एक दिवालिया व्यक्ति यदि किसी कंपनी का निदेशक बनता है तो क्या होगा? यदि एक दोषी अपराधी बोर्डरूम में प्रवेश करता है तो क्या होगा? यदि एक कंपनी उन लोगों द्वारा नियंत्रित होती है जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है तो क्या होगा? यही कारण है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 इसे रोकती है, क्योंकि हर कोई कानूनी रूप से निदेशक बनने के लिए योग्य नहीं है। धारा 164 का परिचय। धारा 164 निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित है। ये धारा निर्दिष्ट करती है कि किसे कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता या कौन निदेशक के रूप में जारी नहीं रह सकता। कानून कॉरपोरेट शासन की रक्षा करता है, ये सुनिश्चित करके कि केवल योग्य और उचित व्यक्ति कंपनियों का प्रबंधन करें। धारा 164 का उद्देश्य। धारा 164 का उद्देश्य जवाबदेही और विश्वास है। निर्देशक कंपनी के निर्णयों, वित्त और शासन को नियंत्रित करते हैं। यदि बेईमान, गैर जिम्मेदार या कानूनी रूप से अयोग्य व्यक्ति कंपनियों का प्रबंधन करते हैं, हितधारकों, निवेशकों और जनता का विश्वास प्रभावित होता है। इसलिए कानून सख्त पात्रता मानदंड लागू करता है। अयोग्यता की दो प्रमुख श्रेणियां। धारा 164 व्यापक रूप से अयोग्यता की दो श्रेणियां बनाती है। पहली, व्यक्तिगत अयोग्यताएं। दूसरी, कंपनी डिफॉल्ट आधारित अयोग्यताएं। इस भेद को समझना परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत अयोग्यता परिचय। व्यक्तिगत अयोग्यता उस व्यक्ति निदेशक के आचरण, स्थिति या कानूनी स्थिति से संबंधित है। ये आधार व्यक्तिगत विश्वसनीयता, अखंडता और क्षमता पर केंद्रित है। यदि कोई व्यक्ति इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो वह निदेशक नहीं बन सकता या निदेशक के रूप में जारी नहीं रह सकता। असामान्य मन। एक व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा असामान्य मन का घोषित किया गया है, अयोग्य हो जाता है निदेशकों से महत्वपूर्ण व्यावसायिक और शासन संबंधी निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार मानसिक क्षमता कंपनी प्रबंधन के लिए आवश्यक है। अविलंबित दिवालिया। एक अविलंबित दिवालिया भी अयोग्य होता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसने अभी तक दिवालियापन के दायित्वों को कानूनी रूप से पूरा नहीं किया है, वह निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। कानून कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों से वित्तीय जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। दिवालियापन आवेदन लंबित। भले ही किसी व्यक्ति के खिलाफ दिवालियापन आवेदन लंबित हो, अयोग्यता उत्पन्न हो सकती है। यह प्रावधान वित्तीय रूप से अस्थिर व्यक्तियों को दिवालियापन कार्यवाही के दौरान कंपनियों पर नियंत्रण रखने से रोकता है। 6 महीने या उससे अधिक की आपराधिक सजा। आपराधिक सजा धारा 164 के तहत सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। यदि किसी व्यक्ति को 6 महीने या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो वह 5 वर्षों के लिए अयोग्य हो जाता है। ये सजा समाप्त होने के बाद लागू होता है। 7 साल की सजा। यदि कारावास 7 साल या उससे अधिक हो, अयोग्यता स्थायी हो जाती है। ये वास्तव में निदेशकीय पद से जीवन भर का प्रतिबंध है। गंभीर आपराधिक मामलों में कानून अत्यंत कड़ा हो जाता है। अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा अयोग्यता। यदि अदालत या न्यायाधिकरण उसे अयोग्य ठहराने का आदेश पारित करता है तो एक व्यक्ति भी अयोग्य हो सकता है और ऐसा आदेश प्रभावी रहता है। यह न्यायिक और नियामक निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। शेयर कॉल्स का गैर भुगतान। शेयर कॉल्स का भुगतान न करने से अयोग्यता भी उत्पन्न हो सकती है। यदि शेयरधारक निदेशक 6 महीने तक कॉल्स का भुगतान नहीं करता है, कानून ऐसे व्यक्ति की वित्तीय अनुशासन और अनुपालन के प्रति दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है। संबंधित पार्टी अपराध। संबंधित पार्टी लेनदेन अपराधों के लिए सजा मिलने से अयोग्यता भी होती है। ये प्रावधान व्यक्तिगत या संबंधित पार्टी के लाभ के लिए कॉरपोरेट स्थिति के दुरुपयोग को रोकता है। पारदर्शिता और निष्पक्षता कॉरपोरेट शासन में महत्वपूर्ण है। कोई DIN नहीं, कोई निदेशकता नहीं। बिना DIN के व्यक्ति निदेशक नहीं बन सकता।
निदेशक पहचान संख्या कंपनी कानून के तहत अनिवार्य पहचान आवश्यकता है। बिना डीआईएन के कोई मान्य कॉरपोरेट पहचान नहीं है। निदेशकता सीमा से अधिक। धारा 164 बी धारा 165 के तहत अधिकतम निदेशकता सीमाओं से जुड़ी है। यदि कोई व्यक्ति निदेशकता की वैधानिक सीमा से अधिक हो जाता है, अयोग्यता के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। कानून अत्यधिक नियंत्रण और अधिक प्रतिबद्धता के संकेंद्रण को रोकता है। कंपनी डिफॉल्ट आधारित अयोग्यता धारा 164 के तहत दूसरी प्रमुख श्रेणी कंपनी डिफॉल्ट से संबंधित है। ईमानदार निदेशकों को भी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है यदि कंपनी गंभीर अनुपालन विफलताओं में संलग्न होती है। ये कंपनी कानून के तहत कड़ी जवाबदेही को दर्शाता है। 3 वर्षों के लिए रिटर्न न दाखिल करना। यदि कोई कंपनी लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहती है तो निदेशक अयोग्य हो जाते हैं। ये धारा 164 उपधारा 2 के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। जमा डिबेंचर या लाभांश में डिफॉल्ट अयोग्यता तब भी उत्पन्न होती है जब कंपनी जमा की पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट करती है। डिबेंचर ब्याज या लाभांश और ऐसा डिफॉल्ट 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रहता है। ये निवेशकों, ऋणदाताओं और सार्वजनिक विश्वास की रक्षा करता है। 5 वर्ष की अयोग्यता कंपनी डिफॉल्ट के आधार पर अयोग्यता के मामले में निदेशक 5 वर्षों के लिए अयोग्य हो जाता है। व्यक्ति डिफॉल्ट करने वाली कंपनी में पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता और अयोग्यता अवधि के दौरान किसी अन्य कंपनी में निदेशक नहीं बन सकता। नए निदेशक के लिए 6 महीने की राहत। मान लीजिए कि एक नया निदेशक पहले से डिफॉल्ट कर रही कंपनी में शामिल होता है। कानून 6 महीने की छूट अवधि प्रदान करता है। ये नए नियुक्त निदेशकों की रक्षा करता है जो तुरंत ऐतिहासिक डिफॉल्ट के बारे में नहीं जान सकते हैं। अपीलों पर कठोर नियम। गंभीर अपराधों जैसे कि आपराधिक सजा या न्यायाधिकरण के आदेशों के लिए अयोग्यता तब भी जारी रह सकती है जब अपील दायर की गई हो। ये कंपनियों के अधिनियम के तहत कठोर शासन दृष्टिकोण को दर्शाता है। निजी कंपनी लचीलापन। निजी कंपनियां संगठन के नियमों में अतिरिक्त अयोग्यता के कारण जोड़ सकती हैं। ये कंपनी की आवश्यकताओं के आधार पर मजबूत आंतरिक शासन मानकों की अनुमति देता है। व्यवहारिक उदाहरण 1। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है और वह अप्रवर्तित रहता है। ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है। यह धारा 164 के तहत व्यक्तिगत अयोग्यता है। व्यवहारिक उदाहरण 2। मान लीजिए कि एक निदेशक को 1 वर्ष की जेल की सजा सुनाई जाती है। निदेशक 5 वर्षों के लिए अयोग्य हो जाता है। यह आपराधिक आचरण के प्रति कठोर उपचार को दर्शाता है। व्यवहारिक उदाहरण 3। मान लीजिए कि कारावास 7 वर्षों तक बढ़ता है। व्यक्ति को निदेशक पद से स्थायी अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। यह जीवन भर का प्रतिबंध बन जाता है। व्यवहारिक उदाहरण 4। मान लीजिए कि एक कंपनी 3 लगातार वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहती है। सभी निदेशक धारा 164 उपधारा 2 के तहत अयोग्य हो जाते हैं। ये परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। व्यवहारिक उदाहरण 5। मान लीजिए कि कंपनी 1 साल से अधिक समय तक डिबेंचर की चुकौती में चूक करती है। निदेशक अयोग्य हो सकते हैं। यह निवेशक के विश्वास और वित्तीय अनुशासन की रक्षा करता है। व्यवहारिक उदाहरण 6। मान लीजिए कि एक नया स्वतंत्र निदेशक पहले से ही डिफॉल्ट कर रही कंपनी में शामिल होता है। कानून अयोग्यता के परिणाम लागू होने से पहले 6 महीने की सुरक्षा अवधि प्रदान करता है। धारा 164 का महत्व। धारा 164 कॉरपोरेट प्रबंधन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र बनाती है। ये कानून वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदार, बेईमान और कानूनी रूप से अयोग्य व्यक्तियों को बाहर करता है। मजबूत शासन के लिए विश्वसनीय नेतृत्व की आवश्यकता होती है। धारा 167 के साथ संबंध। धारा 164 निदेशकों को अयोग्य ठहराती है।
धारा 167 अयोग्यता के बाद कार्यालय की छुट्टी से संबंधित है। छात्रों को इन दोनों धाराओं के बीच संबंध को समझना चाहिए। अयोग्यता अक्सर कार्यालय की स्वचालित छुट्टी को प्रेरित करती है। परीक्षा सुनहरे नियम। दो श्रेणियों को स्पष्ट रूप से याद रखें: व्यक्तिगत अयोग्यता और कंपनी डिफॉल्ट आधारित अयोग्यता। मुख्य संख्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। 3 साल की गैर फाइलिंग 5 साल की अयोग्यता उत्पन्न करती है। 6 महीने की सजा 5 साल का प्रतिबंध उत्पन्न करती है। 7 साल की सजा जीवन भर की अयोग्यता उत्पन्न करती है। शासन का उद्देश्य। धारा 164 का उद्देश्य हितधारकों और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण है। कंपनियां निवेशकों, कर्मचारियों, लेनदारों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इसलिए निदेशकों को उच्च मानकों की ईमानदारी और अनुपालन को पूरा करना चाहिए। स्मृति ट्रिक। पुनरावलोकन के लिए इस आसान अनुक्रम का उपयोग करें। मन पैसा, दुराचार प्रबंधन। यह धारा 164 के तहत प्रमुख विषयों को कैद करता है। परीक्षा जाल चेतावनी। छात्र अक्सर महत्वपूर्ण गलतियां करते हैं। पहले वे व्यक्तिगत और कंपनी डिफॉल्ट कारणों के बीच का अंतर भूल जाते हैं। दूसरे, वे 3 साल की गैर फाइलिंग नियम को गलत समझते हैं। तीसरे, वे मानते हैं कि अपील हमेशा अयोग्यता को रोकती है। और चौथे, वे नए नियुक्त निदेशकों के लिए उपलब्ध 6 महीने की राहत को नजरअंदाज करते हैं। धारा 164 सुनिश्चित करती है कि कंपनी के बोर्डरूम में विश्वसनीय, जिम्मेदार और कानूनी रूप से अनुपालन करने वाले व्यक्तियों का कब्जा बना रहे। ये कानून बेईमान, गैर जिम्मेदार और अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों को कॉरपोरेट नेतृत्व से हटा देता है। क्योंकि मजबूत कंपनियों को विश्वसनीय निदेशकों की आवश्यकता होती है। यही कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 का असली उद्देश्य है। अस्वीकृति। इस वीडियो को देखना या इस चैनल पर सामग्री तक पहुंचना मुफ्त है और ये वक्ता और दर्शक के बीच किसी भी पेशेवर, सलाहकार या ग्राहक संबंध को नहीं बनाता है। सामग्री केवल सामान्य शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए साझा की गई है। वक्ता भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान ICSI के सदस्य हैं। हालांकि इस वीडियो में प्रदान की गई जानकारी को किसी भी कानून या विनियमन के तहत पेशेवर सलाह, परामर्श या राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। दर्शकों को इस वीडियो में प्रदान की गई जानकारी पर केवल कानूनी, वित्तीय, नियामक या अनुपालन निर्णय लेने के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ दी गई जानकारी पर निर्भर रहने या कार्य करने का इरादा रखता है, उसे संबंधित कानून के प्रावधानों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करनी चाहिए और जहां उपयुक्त हो, एक योग्य पेशेवर से पेशेवर सलाह लेनी चाहिए। वक्ता भारत के कंपनी सचिवों का संस्थान ICSI और कोई भी संगठन या सूचीबद्ध कंपनी जिसके साथ वक्ता जुड़ा हो सकता है। इस वीडियो या चैनल में प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि, नुकसान या परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस चैनल पर साझा की गई सामग्री केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, सामान्य कानूनी प्रावधानों और कॉरपोरेट और नियामक ढांचों की शैक्षणिक चर्चा पर आधारित है। वक्ता पुष्टि करते हैं कि किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या संगठन की कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी, UPSI, गोपनीय जानकारी या स्वामित्व जानकारी किसी भी वीडियो या सामग्री में प्रकट या चर्चा नहीं की गई है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत शैक्षणिक व्याख्याएं हैं और किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या संगठन के साथ रोजगार, पेशेवर जुड़ाव या सहयोग के माध्यम से प्राप्त किसी भी गोपनीय जानकारी से जुड़े या व्युत्पन्न नहीं हैं। इस चैनल में निहित कुछ भी बाजार सलाह, निवेश सलाह या प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों के तहत अंदरूनी जानकारी के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें सेबी अंदरूनी व्यापार पर रोक नियम 2015 शामिल हैं। दर्शकों को सूचित किया जाता है कि साझा की गई जानकारी केवल सामान्य शैक्षिक जागरूकता के लिए है और इसे निवेश निर्णय, व्यापार निर्णय या नियामक अनुपालन के लिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।
बिना उचित पेशेवरों और आधिकारिक स्रोतों से परामर्श किए।